पियाजे और कोहलबर्ग को समझने के बाद आज हम आइए समझते हैं वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। लेव वाइगॉट्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका जन्म 1896 में होता है और 1934 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 37-38 साल की छोटी सी आयु इनको मिलती है, लेकिन इस छोटी सी आयु में इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया वह आज के डेट में रिवोल्यूशनरी है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और इसको सीटेट के सिलेबस में भी रखा गया है। तो सीटेट पास करने के लिए और एक अच्छा टीचर बनने के लिए वाइगॉट्स्की को समझना ज़रूरी है। आइए कुछ टर्म्स को समझ लेंगे तो वाइगॉट्स्की के पूरे शैक्षिक दर्शन को हम समझ पाएंगे। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में समझा था कि मैचुरेशन के संग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते जाता है, लेकिन वाइगॉट्स्की इसको नहीं मानते। वो स्टेजेस नहीं मानते, वही नहीं कहते कि उम्र के संग ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। उनका सीधे सीधे कहना है कि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इन्होंने जो शब्द दिया लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे के अंदर अधिकतम क्षमता कितनी है विकसित होने की किसी भी फील्ड में, चाहे वो गेम खेल रहा हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हो या कोई भी कार्य व्यवहार कर रहा हो, तो उसमें मैक्सिमम उसकी पोटेंशियलिटी यानी क्षमता कितनी है डेवलप करने की और वह एक्चुअली कितना डेवलप किया है। 2 तरह की चीज़ें हुई। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब अपने से वह कहाँ तक अपना विकास कर पाता है, और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट मतलब दूसरे के यानी अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों के सहयोग से वह कितना विकास कर पाता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहा गया। इसको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं। बच्चा तो हर कोई देखता है। बच्चा शुरू में माओ होके चलता है, फिर खड़ा होके चलता है, लेकिन क्या माओ से खड़ा होने के बीच कोई अंतर है? कैसे वो आखिर खड़ा होना सीखता है? सीखता है जब उसको उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाया जाता है, या आज के डेट में हम लोग वाकर उसको दे देते हैं और वाकर से वो चलना सीखता है। तो जो उंगली पकड़ के हम सिखाते हैं और जो अपने से वो चलता है, ये दोनों चीज़ें हैं। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी उंगली पकड़कर चलना सिखाने के बाद यानी बच्चा जब खड़ा होकर सही सही चलने लगता है वो उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट है यानी विकसित होने की क्षमता है। और एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? यानी अपने से माओ होकर चलना। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD यानी विकास का संभावित क्षेत्र, निकट विकास का संभावित क्षेत्र उसको कहते हैं। अब ये तो एक उदाहरण दिया, जीवन के हर क्षेत्र में यही ZPD काम आता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो या एजुकेशन का फील्ड हो या जो भी हमारा कार्य व्यवहार हो। आप सोचिए, टीचर बच्चे को अगर अक्षर ज्ञान कराता है तो उंगलियां पकड़ के उसको लिखना सिखाता है कि नहीं? अगर सिखाता है तो वो भी तो उसकी हेल्प कर रहा है, और हेल्प जो करता है उसके लिए एक शब्द उन्होंने दिया MKO। MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उससे ज़्यादा ज्ञानी कोई दूसरा। वो कौन हो सकता है? टीचर हो सकता है, उसका पीयर यानी उसके समकक्ष का कोई उसका साथी हो सकता है, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या सोसाइटी का कोई भी अदर पर्सन हो सकता है। अब अगर हम लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और दोनों के अंतर यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझ गए हैं तो कुछ और संदर्भ समझते हैं। वाइगॉट्स्की के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इंटरपर्सनल सोशल कंटेक्स्ट में होता है, यानी सामाजिक संदर्भों में ही संज्ञानात्मक विकास होता है। कैसे होता है? इसके लिए 2 टूल उन्होंने बताए। पहला है लैंग्वेज और दूसरा है सोशल फैक्टर्स। व्यक्ति जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है वो कहाँ से करता है? अपने पड़ोस से करता है, अपने सराउंडिंग से करता है। सराउंडिंग्स मीन सोसाइटी से करता है, और सोसाइटी और उस लर्नर के बीच जो लिंकिंग है वो क्या है? लैंग्वेज है।
वह भाषा के माध्यम से ही किसी से इंटरेक्शन करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया देगा, उसके बारे में कोई विचार शेयर करेगा। तो लैंग्वेज और सोशल फैक्टर्स वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण टूल माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज और थॉट, ये जो दो चीज़ें हैं, दोनों पहले स्वतंत्र रूप से डेवलप होती हैं, लेकिन 3 से 7 साल की अवस्था में लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं। लैंग्वेज क्या है? साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन का साधन है, इसी से हम लोग संवाद स्थापित करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ वाइगोट्स्की ने एक इसका स्पेशल पर्पज बताया और वो कहा कि सेल्फ रेगुलेशन है। लैंग्वेज क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का एक टूल है। बच्चा जो संवाद करता है, स्वयं से करता है, उसे उन्होंने इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहा। 3 साल से 7 साल के बच्चे को आप देखिएगा, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो वह दूसरे से संवाद नहीं करता है, बल्कि अपने आप को रेगुलेट कर रहा होता है, अपने आप को गाइड कर रहा होता है कि हमें ये करना है। बॉल चला गया तो आप बॉल के बारे में चर्चा कर रहा है, पकड़ रहा है, वो उसका इनर स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है। इस इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक माना था, जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं था। लेकिन वाइगोट्स्की इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि जिस बच्चे में प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच ज़्यादा होती है, उसको सोशली ज़्यादा व्यवहार कुशल होने की संभावना होती है भविष्य में। एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या पाइट। मकान बनाते हुए देखे ही होंगे, जब मकान बनता है तो उसके लिए बांस बल्ले का कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ढलाई उलाई के समय। तो जो बांस बल्ले या रॉडों का स्ट्रक्चर होता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कहीं भी जो सहारा दिया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बट यहाँ जो वाइगोट्स्की का स्कैफोल्डिंग है, यह बांस बल्ले वाला नहीं है, बल्कि ये मेंटल स्ट्रक्चर है। मेंटल स्ट्रक्चर, और जो मेंटल स्ट्रक्चर होगा उसी के हिसाब से मेंटल फंक्शन होगा। अब फंक्शन क्या होता है? हम जो कुछ भी काम करते हैं मानसिक रूप से, चाहे सोचते हैं या कुछ इमेज बनाते हैं, तो वो कैसे बनता है, उसका सोर्स क्या होता है? हमारे ज्ञान का सोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल? एक्सटर्नल होता है। वाइगोट्स्की के मुताबिक कैसे होता है? हम जो चीज़ें देखते हैं उसी के बारे में तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, और जो चलता है वही तो ज्ञान बनता है। तो मेंटल फंक्शन जो है, इसका सोर्स एक्सटर्नल होता है और इसकी ओरिजिन सोसाइटी से होती है। जो जिस सोसाइटी में होता है वहीं के सराउंडिंग की चीज़ों को जिस दृष्टिकोण से वो देखता है, जितना उसका देखने की कैपेसिटी अच्छी होती है, उसी हिसाब से उसका मेंटल फंक्शन होता है, मेंटल स्ट्रक्चर बनता है। ये स्कैफोल्डिंग जो है जीवन के हर फील्ड में काम आता है। लिखना पढ़ना हो या कोई इंजीनियरिंग का काम हो, जैसे पुल पुलिया बनाना हो, मकान बनाना हो, तो वहाँ तो स्कैफोल्डिंग समझ में आता है। लेकिन एजुकेशन में कैसे? तो एजुकेशन में हम जो कुछ भी करते हैं वो क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से समझिए इसको। सपोज़ कीजिए कहीं कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है और आप मुझे समझा रहे हैं या मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर 100 किलोमीटर दूर गाड़ी एक्सीडेंट करी है और आप हमको समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? बताएंगे कि भैया इस तरह गाड़ी पलटी के उसके चारों पहिए ऊपर थे और गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ जाके तो नहीं देख रहा हूँ, मानसिक रूप से देख रहा हूँ। यानी हमारे दिमाग में एक संरचना बन रही है, और ये जो संरचना बनती है यही ज्ञान होता है। और टीचर या जो कुछ भी है जो किसी को गाइड कर रहा है, वो क्या करता है? वह इसी तरह का मेंटल इमेज बिल्डअप करता है, यही नॉलेज ब्लॉक बनाता है। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग मेंटल स्ट्रक्चर है और ये एक टूल है। टूल मतलब काम करने वाला। तो ये कैसा होगा? जब मेंटल है तो डायलॉग के रूप में होगा। डायलॉग मीन्स संवाद, यानी बातचीत करने का तरीका। अब देखिए बच्चे के अंदर या लर्नर जो है उसके अंदर विचार होते हैं, परसेप्शन होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, बट कैसे होते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं। कोई तरीका नहीं होता है, कोई तार्किकता नहीं होती है। लेकिन जब वो अपने से कुछ मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अपने से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आता है,
तो उसमें एक सिस्टम आ जाता है, लॉजिक आ जाती है, रेशनल हो जाता है, तार्किक हो जाता है। वह अब ये बताने लगता है कि इसके बाद ये होगा तो क्यों होगा। तो लर्नर के बीच जो अनसिस्टमेटिक, अनऑर्गेनाइज कंसेप्ट हैं, विचार हैं, उसको सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल कौन बनाता है? उससे जो ज़्यादा जानकार होगा वही ना। आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि यही काम तो टीचर करता है। आइए अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समझते हैं कि शैक्षिक इसके आशय क्या है, शिक्षा में कैसे ये काम करता है। तो पहला है असिस्टेड डिस्कवरी या पीयर कोलेबोरेशन। जब भी कोई नया इनोवेशन होता है, नया कार्य होता है, तो कैसे होता है? असिस्टेड मतलब सहायता के द्वारा। जो अभी इसका फोल्डिंग की बात किया है ना, अरे छत की ढलाई के बाद क्या होता है, जो मचान चाचर बनता है, पाड़ पाइट जो कुछ भी, उसको निकाल लिया जाता है और मकान अस्थायी हो जाता है। इसी तरह टीचर बच्चे को हेल्प करता है उसको उच्च स्तर पे सोचने के लिए, और जब बच्चा उच्च स्तर पे सोचने लगता है तो फिर उस टीचर की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो असिस्टिव डिस्कवरी यानी ज्ञान के निर्माण में इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, जो वाइगॉट्स्की का है। दूसरा है ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा देना। मैं बताया कि बच्चा साइकिल चला रहा है अपने से, तो अच्छे से तो चलाना नहीं जानता होगा, शुरू में तो कितना गिरना पड़ना पड़ता है, पता ही है सबको। फिर क्या होता है, हम उसको साइकिल पे कुछ अभ्यास कराते हैं। पहले साइकिल पकड़ लेते हैं, उसको बैठाते हैं, गोदी में उठा के बैठाते हैं, फिर उससे चलाना सिखवाते हैं। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम अपनी सहायता वापस ले लेते हैं, फिर भी बच्चा साइकिल चलाने लगता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में भी हम उसको मीनिंगफुल एक्टिविटी कराते हैं। कब कराएंगे, जब हमें पता होगा। जैसे ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है और ये उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। तो ये जो फील्ड है इसी को ZPD कहेंगे। क्या कहेंगे? ZPD। यहाँ तक तो बच्चा खुद से अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको इसका फोल्डिंग की ज़रूरत होगी, उसे असिस्ट की ज़रूरत होगी, उसे मदद की ज़रूरत होगी। तो टीचर क्या करता है, जब जान लेता है कि बच्चा यहाँ तक है, यानी उसका पूर्व ज्ञान यहाँ तक है और उसकी क्षमता यहाँ तक जाने की है, तो क्या करता है, इस फील्ड में उसको मीनिंगफुल एक्टिविटी कराता है। ये इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। अब इसी को देखिए, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, बच्चे यही सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, लिटरेचर में, साइंस में या सोशल साइंस में या अदर सब्जेक्ट्स में वो बातें करते हैं। जो बातें करते हैं तो टीचर क्या करता है, टीचर क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है। तो टीचर उनके बातों को, उनके शब्दों को, उनके चिंतन को तार्किकता देता है, लॉजिक देता है, सिस्टमाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, तर्कपूर्ण बना देता है। अगला है कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप। कोऑपरेटिव, आजकल ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि बच्चों को टुकड़ियों में बांट दो, 4 का ग्रुप बना दो या 6 का ग्रुप बना दो, और ग्रुप में लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कैसे होती है, क्योंकि वहाँ पे 4 कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है। पहला क्वेश्चन पूछना, दूसरा समरी तैयार करना, तीसरा क्लेरिफाइंग करना और चौथा प्रेडिक्ट करना। अगर 4 लोग होते हैं तो एक के क्वेश्चन का दूसरे के पास उत्तर हो सकता है। ये चारों मिलकर के किसी न किसी तरह से हर क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ लेते हैं। फिर जो भी उनको टेक्स्ट दिया जाता है तो उसका एक समरी वो लोग डेवलप कर लेते हैं। इसके बाद अगर कहीं अस्पष्टता नहीं है तो चारों मिलकर स्पष्टीकरण भी दे देते हैं और अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि आगे क्या होगा। यानी 4 जो कॉग्निटिव फील्ड हैं वो चारों यहाँ पे फुलफिल होते हैं। अब वाइगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में खेल के महत्व को समझाया। ZPD जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसमें कहा कि खेल व्यवहार को नियंत्रित करने वाला मानसिक उपकरण है। और खेल क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, भावात्मक मतलब इमोशनल और सामाजिक मीन सोशल, सभी तरह के विकास में सहायक होता है। खेल वैसे 3 रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। कार्य और विचार अलग हैं, ये कैसे, जैसे खेल में बहुत सारी कल्पित स्थितियां होती हैं। इमेजिन करता है कि हम और तेज़ मारेंगे तो जीत जाएंगे, गोल करना है तो हमें और कितनी दूरी से किक करना होगा।
तो जो इमेजिनेशन करता है वह क्या है, वह उसका विचार है, और जब किक करता है तो क्या है, उसका कार्य है। तो विचार और कार्य अलग है, इसको खेल के माध्यम से वो बेहतर समझता है। ये सेल्फ रेगुलेट करता है। खेल में क्या होता है, आत्म अनुशासन होता है। खेल उच्चतम बौद्धिकता का परिचायक है, क्योंकि वहाँ हाई लेवल की मेंटल एक्टिविटी होती है। जीत ही एकमात्र लक्ष्य होता है और जीत के लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व उसमें लगाता है। तो आत्मनियंत्रण में सहायक है। और तीसरा है जेडपीडी का निर्माण होता है। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हमारी जो क्षमता है वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो इसके लिए लगातार प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये खेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। वाइगॉट्स्की ने तो यहाँ तक कहा कि किसी लर्नर के, किसी बच्चे के व्यवहार का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके अक्षर ज्ञान की अपेक्षा उसके खेल के परफॉर्मेंस को देख करके बेहतर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि वाइगॉट्स्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को समझने में आसानी हुई होगी। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के संग।